राहुल का जन्म वैसे तो गांव में हुआ था, मगर शहर में पढ़ने की वजह से वह पूरी तरह से मॉडर्न बन चुका था। शाम के समय राहुल अपने मोटरसाइकिल लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी माँ विमला राहुल से कहते हैं, अरे राहुल, शाम के समय कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? माँ, तुम तो जानती हो शहर में नौकरी करता हूँ, बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों की छुट्टियाँ मिली हैं। तुम्हारी बहन राधा को लाने जा रहा हूँ। यह कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तो जानता नहीं कि यह पितृपक्ष का माहौल चल रहा है। इस मौसम में कोई शुभ कार्य नहीं करते। तुम भी माँ आज के मॉडर्न जमाने में भी इन बातों पर विश्वास करती हो? अरे शहर में इन बातों को तो कोई नहीं जानता। कोई जाने या न जाने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इन बातों को मानती हूँ। तो बहू को पितृपक्ष के महीने के बाद बुला लेना। तुम जानती हो माँ कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। यह भी जानती हो कि मैं इस मामले में तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी बहू को लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर राहुल अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ गया और रात के समय अपनी पत्नी के गांव में पहुंच गया। रात के समय राहुल को देखकर राधा के माता पिता पूरी तरह से चौंक पड़े। क्या हुआ दामाद जी, इतनी रात में? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है सासू माँ, आप तो मुझे देखकर ऐसे डर गई जैसे कि मैं कोई भूत प्रेत हूँ। अरे नहीं दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल 2 दिन बाद मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, इसीलिए मैं राधा को घर ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राधा के माता पिता बुरी तरह से चौंक पड़े। बेटा, तुम्हें पता नहीं कि यह पितृपक्ष का महीना चल रहा है? हाँ मुझे पता है सासू माँ, यहाँ आते समय मेरी माँ ने भी मुझे यही बात कही थी, मगर राधा जानती है कि मैं इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ठीक है दामाद जी, राधा आपकी पत्नी है, आपका उस पर पूरा अधिकार है, लेकिन आप अभी भी आए हैं, कम से कम एक दिन तो यहाँ पर ठहरे। अपने ससुर की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए राधा के कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद राहुल खाना खाकर लौटा ही था कि तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा खीर लेकर घर के बाहर जा रही थी। राधा खीर लेकर बाहर क्यों जा रही है? वो इतनी रात के समय में हमारे घर के सामने जो कुआं है ना, मैं यहाँ खीर उस कुएं में डालने जा रही हूँ। लेकिन क्यों कुएं के अंदर खीर क्यों डाल रही हो? मैंने अपनी माँ को बचपन में पितृपक्ष के महीने में खीर को उस कुएं में डालते हुए देखा। केवल मैं ही नहीं, हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सभी उस कुएं में खीर को डालते हैं। क्यों भाई, पितृपक्ष के महीने में आखिर तुम्हारे मोहल्ले वालों को कुएं का पानी गंदा करने में क्या मजा आता है? हम सबका मानना है कि उस कुएं के अंदर एक भूत रहता है और हम उस भूत को ही पितृपक्ष के महीने में खीर खिलाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। इससे पहले क्या अपशगुन हुआ है? मोहल्ले का एक पितृपक्ष के महीने में उस कुएं के अंदर खीर डालना भूल गया और अगले ही दिन वह पूरा परिवार अंता हो गया। लाओ राधा, हमारे कुएं में रहने वाली भूत को इस बार खीर मैं स्वयं खिलाऊंगा। राहुल ने राधा के हाथ से खीर की प्याला ले लिया और हंसते हुए सीधे उस रात के समय में कुएं की ओर चला गया और कुएं के अंदर झांकता हुआ बोला, सॉरी भूत भाई, खीर तो मैं लाया हूँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। इतना कहकर राहुल प्याले की सारी खीर खुद पी गया और खाली प्याले कुएं के अंदर फेंकते हुए कहा, तुम्हारी खीर तो यार मैं खा गया। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज हवा का झोंका राहुल के शरीर से टकराया। राहुल अचानक बुरी तरह से घबरा गया। अचानक राहुल के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। राहुल ने जैसे ही लौट कर देखा तो पीछे उसकी पत्नी राधा खड़ी थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मगर राधा ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर राहुल को बड़ा ही अजीब महसूस होने लगा। क्या हुआ, तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रही हो? अचानक राधा की आंखों की पुतलियां सफेद हो गई। अपनी पूरी ताकत से राहुल को
कुएं के अंदर धक्का दे दिया। राहुल चीखता हुआ उस कुएं के अंदर गिर गया। कुएं के अंदर भयानक सन्नाटा देखकर राहुल के दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। तभी राहुल का कंधा पीछे से किसी ने पकड़ लिया। राहुल ने जैसे ही पलट कर देखा तो वह कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम और तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही भयानक है। राहुल के पीछे एक काला सा व्यक्ति अपनी भयानक सफेद पुतलियों से राहुल को घूर रहा था। तुम्हें बहुत शौक था ना मुझे देखने का, लो जी भर के देख लो। अचानक राहुल को सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा। अगले ही पल राहुल ने अपने आप को कुएं के बाहर पाया। राहुल धीरे धीरे कदमों से राधा के कमरे में चला गया। अरे क्या हुआ, अचानक से आपका चेहरा क्यों उतर गया बाहर? तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अचानक से मेरा सिर भारी होने लगा। राधा मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर राहुल चुपचाप लेट गया। अगले दिन राहुल राधा से कहता है, अपना सामान पैक करो, हम इसी वक्त निकल रहे हैं। तभी वहाँ पर राधा की माँ आकर राहुल से कहती है, दामाद जी आप शाम को चले जाइएगा, कुछ देर बाद हमारे परिवार के साधु महाराज यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे मिलकर चले जाना। राहुल अजीब से अंदाज में अपने सास को देखते हुए कहता है, बकवास बंद करो, मुझे साधु वाधु में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं राधा को अभी और इसी वक्त लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर राहुल राधा से कहता है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। राहुल तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राहुल राधा को लेकर चला गया। राधा के घर से आ जाते ही राधा के पिता वहां पर आ गए और अपनी पत्नी की ओर देखकर कहते हैं, दामाद जी इतने जल्दी कैसे चले गए पता नहीं, मेरे मन में तो अजीब विचार आ रहे हैं। कल रात तक तो दामाद जी सही थे, पर आज सुबह बहुत ही बदले लगे। तभी उन दोनों के कानों में राहुल की चीख टकराई। चीख सुनकर राधा के माता पिता बुरी तरह से घबरा गए। यह क्या हो रहा है? दामाद जी तो अभी मोटरसाइकिल से राधा को लेकर गए हैं, फिर उनकी चीख की आवाज कैसे? दामाद जी की चीख तो कुएं के अंदर से आ रही है। वह दोनों तुरंत कुएं के पास चले गए। जैसे ही उन दोनों ने कुएं के अंदर झांका तो उन दोनों की चीखें आश्चर्य से फैल गई। क्योंकि अंदर राहुल था। मुझे बाहर निकालो, चिंता मत कीजिए दामाद जी, मैं अभी रस्सी फेंकता हूँ, आप रस्सी पकड़कर बाहर निकल आइएगा। राधा के पिता ने तुरंत कुएं के अंदर रस्सी फेंक दी। राहुल कुएं के बाहर निकलकर बुरी तरह से कांपते हुए अपने सास ससुर को देखकर कहता है, आप नहीं जानते कल रात मेरे साथ क्या हुआ। राधा ने मुझे कुएं के अंदर धक्का दे दिया और उसकी शक्ल बहुत भयानक थी। कुएं के अंदर मुझे एक बहुत ही भयानक आदमी दिखाई दिया। उसके बाद मुझे चक्कर आ गया और अभी होश आया। होश आते ही मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप दामाद जी? अगर आप कुएं के अंदर थे तो फिर वह कौन था जो कल रात राधा के कमरे में सोया था और अभी भी राधा को लेकर चला गया? यह सुनकर राहुल की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। तभी उन सब के कानों में एक साधु की आवाज टकराई। वो एक प्रेत था जो तुम्हारे दामाद की शक्ल में राधा को लेकर गया। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह राधा को जंगल के तालाब में उल्टा टांग देगा, क्योंकि उस प्रेत की हद गांव के तालाब की है। राधा के माता पिता ने देखा तो सामने वही साधु खड़े थे जिनका वह इंतजार कर रहे थे। आप क्या कहना चाहते हैं साधु महाराज? यह पितृपक्ष का महीना चल रहा है। तुम्हारी बेटी को जो लेकर गया वो इस कुएं के अंदर रहने वाला भूत है। जरूर उस भूत को किसी ने नाराज किया है। भूत जब नाराज हो जाता है तो वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साधु की बात सुनकर राहुल कांपता हुआ साधु को सारी घटना बताने लगा। हमें तुरंत गांव के तालाब के पास पहुंचना होगा। इधर अचानक दूसरे राहुल ने अपने मोटरसाइकिल तालाब के पास रोक दी। राधा मोटरसाइकिल से उतरते हुए राहुल से कहती है, क्या हुआ, तुमने बाइक यहाँ क्यों रोक दी? तभी राधा के कानों में साधु की आवाज टकराई, उससे पीछे हट जाओ राधा, वो तुम्हारा पति राहुल नहीं बल्कि एक भूत है। तुम्हारा पति राहुल तो मेरे साथ खड़ा है। राधा ने जैसे ही पलट कर देखा तो वह चौंक गई। राहुल उसके माता पिता के साथ डरा सहमा खड़ा था। राधा तुरंत डर के मारे बेहोश हो गई और राहुल का हमशक्ल जो एक
भूत था साधु की ओर घूरते हुए कहता है, मैं इसकी पत्नी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, यहाँ से चला जा जहाँ से तू आया है। नहीं साधु, बरसों से गांव वाले पितृपक्ष के महीने में मुझे खीर चढ़ाकर कुएं के बाहर नहीं आने देते थे, मगर इस लड़के ने मेरा मजाक उड़ाकर मुझे कुएं से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मैं दोबारा कुएं में नहीं जाऊंगा। तभी साधु ने अपनी मटकी, जो कि वह हाथ में पकड़े हुए था, उससे अचानक खोल दी। अगले ही पल राहुल का हम शक्ल भूत काले धुएं में बदलते धोकर मटकी के अंदर समा गया। साधु ने तुरंत मटकी बंद कर दी और राहुल की ओर देखकर कहा, हमें मजाक इंसानों के साथ करना चाहिए, बच्चों भूतों के साथ नहीं। खैर, माना कि मैं समय पर आ गया तो तुम्हारी पत्नी जीवित बच गई, नहीं तो यह तेरी पत्नी को भी मार देता और तेरी माँ को भी। और उसके बाद तो कुछ ही देर के बाद राहुल की पत्नी को होश आ गया। अगर राहुल अपनी पत्नी को घर ले आया और उस दिन के बाद उसने मजाक उड़ाना बंद कर दिया।